अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। बड़े बुजुर्गों के बताए आसान घरेलू उपाय महिलाएं समय निकालकर ज़रूर सुने, बहुत काम आएंगे। नंबर 1, फ्रूट के छिलके जैसे सेब या अमरूद बनाओ फ्लेवर वाला पानी। कैसे करें? सेब, अमरूद या खीरे के छिलकों को पानी में डालकर कुछ देर छोड़ो। नेचुरल डिटॉक्स वाटर बनता है जो उस चिलचिलाती गर्मी में हमें डिहाइड्रेशन से बचाता है। उदाहरण, मैं छिलके फेंकने की बजाय पानी की बोतल में डाल देती हूँ। ऑफिस ले जाने के लिए गर्मियों से बचने के लिए बेस्ट ऑप्शन है और डिहाइड्रेशन के लिए भी एक जादुई ड्रिंक है। टिप नंबर 2, दाल बच जाए बनाओ झटपट दाल पराठा या दाल चीला। कैसे करें? बची हुई दाल में आटा मिलाओ, प्याज और हरी मिर्च मसाले डालकर टेस्टी पराठा बनाओ या उसमें बेसन डालकर चीला बना लो। जब दाल बच जाती है सुबह उसी से दाल पराठा बनाती हूँ। टिफ़िन में भी पैक हो जाता है और प्रोटीन जो दालों में मिलता है उसकी वजह से हेल्दी पराठा भी आपको मिलता है। टिप नंबर 3, ब्रेड के सूखे किनारों से बनाएं ब्रेड क्रम्स या चटपटी भेल। कैसे करें? किनारों को सुखाकर मिक्सी में पीस दो, ब्रेड क्रम्स बनेंगे। या फिर भूनकर नमक डालकर चाट मसाला डालकर हेल्दी भेल बनाओ। उदाहरण, बच्चे ब्रेड के किनारे नहीं खाते हैं तो मैं उन्हें रोस्ट करके भेल बनाती हूँ, वो भी मज़े से खा लेते हैं। टिप नंबर 4, फल या बचा जूस या गूदा बनाओ आइस क्यूब्स। कैसे करें? बचे जूस को आइस ट्रे में डालकर फ्रीज़र में और करो। गर्मियों में पानी, शरबत या स्मूदी में डालकर मज़ा लो। उदाहरण, मैं तरबूज या संतरा का बचा जूस फेंकती नहीं, आइस क्यूब्स बना लेती हूँ और फिर बच्चों को शरबत में डाल देती हूँ। अब वो बोलते हैं फ्रूटी वाला जूस। टिप नंबर 5, बासी चावल मत फेंको, बनाओ झटपट चावल पकौड़ी। कैसे करें? बचे हुए चावल में प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, बेसन मिलाकर पकौड़े तल लो। शाम की चाय के लिए परफेक्ट साथी। उदाहरण, एक दिन बचे चावलों को मैंने ऐसे ही बेसन मिलाकर पकौड़े बना दिए। पति बोले, अब रोज़ बासी चावल बचाया करो। टिप नंबर 6, उबली सब्ज़ी बच जाए बनाओ स्टफ़ पराठे। कैसे करें? बची हुई आलू, गाजर या मटर की उबली सब्ज़ी को मसाला लगाकर आटे में भर दो और अगर सब्ज़ी थोड़ी पतली है, उसमें पानी है, तो थोड़ा सा सूखा आटा उसके अंदर मिक्स कर दें। देसी स्टफ़ पराठा तैयार है। टिप नंबर 7, बचा हुआ सूखा पराठा झटपट बनाओ पराठा चिप्स। कैसे करें? बचे पराठे को पतले टुकड़ों को काटें, थोड़ा तेल और मसाला लगाकर तवे पर सेक लो। कुरकुरा स्नैक्स तैयार है। उदाहरण, रात को बच्चा पराठा अगर नहीं खा रहा है तो उसमें चिप्स बना देती हूँ। चिप्स, मसाला, नींबू डालकर सब 2 मिनट में चट कर जाते हैं। टिप नंबर 8, सब्ज़ी काटने के बाद जो डंठल बचते हैं बना लो स्टॉक या सूप। कैसे करें? पालक, मेथी, धनिए के डंठल उबालिए, इन्हें छानकर स्वादिष्ट सूप बनाती हूँ। स्टॉक जैसा काम करता है। उदाहरण, मैं जब भी पालक काटती हूँ डंठल नहीं फेंकती, उबालकर सूप बनाती हूँ। बच्चों को भी पसंद आता है और हेल्दी भी होता है। या फिर इसे आप आटा गूंदने के लिए यूज़ भी कर सकती हैं। टिप नंबर 9, बचा हुआ दूध फट गया है बनाओ पनीर या मीठा। कैसे करें? अगर दूध फट गया है तो नींबू डालकर पूरा फाड़ें और घर का फ्रेश पनीर बना लें। उदाहरण, कई बार रात में दूध फट जाता है, पहले गुस्सा आता था, अब मैं उसे नींबू डालकर पनीर बना लेती हूँ और उस पनीर के पराठे या सब्ज़ी। टिप नंबर 10, बचा हुआ अचार का तेल मत फेंको। क्या करें? उसमें प्याज, आलू या भिंडी फ्राई कर सकते हैं, फ्लेवरफुल सब्ज़ी बनती है। दाल में डालकर भी खा सकते हैं जिससे दाल का और टेस्टी हो जाती है। उदाहरण, मैं जब अचार ख़त्म हो कर देती हूँ तो उसका बचा तेल भिंडी या दाल में डाल देती हूँ, जो स्वाद आता है ना, उफ़ कमाल का। टिप नंबर 11, टमाटर की बची स्किन बनाओ स्क्रब। कैसे करें? टमाटर की स्किन को थोड़ा बेसन या सूजी में मिलाकर चेहरे पर स्क्रब की तरह लगाएं, नेचुरल ग्लो मिलेगा। उदाहरण, रोज़ की सब्ज़ी में टमाटर छीलने के बाद मैं उसके फेस पैक बना लेती हूँ। एकदम देसी ब्यूटी हैक। टिप नंबर 12, आलू का उबला पानी काम आता है। कैसे करें? जब आलू उबले तो उसका पानी फेंके नहीं, ये बहुत न्यूट्रिशन वाला होता है। आप इससे रोटी का आटा गूंद सकते हैं या सूप बना सकते हैं। उदाहरण, जब भी आलू उबालती हूँ उस पानी से आटा गूंदती हूँ, रोटियाँ एकदम नरम और टेस्टी बनती हैं। टिप नंबर 13, केले का छिलके को फेंके नहीं, पॉलिश करो। कैसे करें? केले के छिलके से आप स्टील के बर्तन या जूतों को रगड़कर चमका सकते हैं, बाद में सूखे कपड़े से पोंछ के। उदाहरण, मैंने एक दिन गलती से केले के छिलके से चम्मच पोंछ दिया, वो एकदम
चमक गई, फिर से किया। अब ये इस घर में सब ट्राई करते हैं। टिप नंबर 14, नींबू के छिलकों को फ्रिज में रख दो, ये बदबू सोख लेता है, या फिर इन्हें ग्रेट करके सफाई करने वाले स्प्रे में मिलाओ। उदाहरण, नींबू का रस निकालने के बाद छिलके में कटोरी में रखकर फ्रिज में डाल देती हूँ। फ्रिज में डाल देने से फ्रिज की बदबू उड़नछू हो जाती है। टिप नंबर 15, लहसुन के छिलके मत फेंको, सफाई में काम आते हैं। कैसे करें? इन्हें सुखाकर मिक्सी में चला लें, ये कीड़े भगाने वाले पाउडर की तरह काम करते हैं। आप स्टोव के आसपास छिड़क सकते हैं। उदाहरण, दादी कहती थी लहसुन का छिलका भी चमत्कारी होता है। मैंने ट्राई किया और मच्छर के आसपास भी नहीं आते। टिप नंबर 16, प्याज के छिलके बनाएं होममेड फर्टिलाइज़र। कैसे करें? प्याज के छिलकों को पानी में रात भर भिगो दें, सुबह इस पानी को पौधों के अंदर डाल दें, नेचुरल खाद का काम करता है। उदाहरण, मैंने जब से प्याज के छिलकों को पानी में पौधों में डालना शुरू किया है, गमलों की तुलसी जैसे मुस्कुराने लगी है। टिप नंबर 17, बचे हुए सब्जी के टुकड़े बनाओ मिक्स वेज कटलेट। कैसे करें? जो भी सब्जी जैसे गाजर, पत्ता गोभी, बीन्स बचे हों, उबाल कर मैश करो, ब्रेड या बेसन मिलाओ, मसाले डालकर कटलेट बना लो। उदाहरण, मैं सब्ज़ी काटते वक्त जो किनारे के टुकड़े बचते हैं, ना उन्हें फेंकती हूँ ना ही उन्हें बाहर रखती हूँ, सब उबाल कर टिक्की बना देती हूँ। बढ़िया हेल्दी स्नैक्स बनता है। टिप नंबर 18, उबली मैगी बच गई है, बनाओ मैगी पकौड़ा। कैसे करें? उबली मैगी में बेसन, प्याज, धनिया और हरी मिर्च मिलाकर पकौड़े बना सकते हैं। उदाहरण, बच्चे खा नहीं रहे हैं, मैगी बच गई थी, मैंने पकौड़े बना दिए, सब ने झट से खा लिए। टिप नंबर 19, सूजी हलवा बचा है, बना लो लड्डू। कैसे करें? हलवे में थोड़ा मावा या दूध पाउडर मिलाकर उसे गोल गोल लड्डू बनाइए, ड्राई फ्रूट से गार्निश कीजिए। उदाहरण, एक बार हलवा ज़्यादा बन गया था, मैंने उसमें काजू बादाम डालकर और लड्डू बना दिए, मेहमानों को भी बहुत पसंद आए। टिप नंबर 20, बासी ब्रेड से बनाओ ब्रेड उपमा या रोल। कैसे करें? ब्रेड के टुकड़ों को फाड़िए, प्याज, टमाटर, मिर्च और हल्दी के साथ तड़का लगाइए, झटपट तैयार ब्रेड उपमा तैयार। ब्रेड जब 1-2 दिन पुरानी हो जाती है तो मैं उसमें प्याज, टमाटर डालकर उपमा बना देती हूँ, 10 मिनट में नाश्ता तैयार। टिप नंबर 21, दही बची हो, बना लो वेज रायता या कड़ी। कैसे करें? खट्टा हो गया है तो खट्टे के लिए परफेक्ट है, वरना उसमें प्याज, टमाटर, खीरा काटो और थोड़ा नमक, ज़ीरा डालकर बना लो रायता। उदाहरण, कई बार दही खट्टा हो जाता है, मैं उसे रायता या कड़ी के लिए इस्तेमाल कर लेती हूँ, खाना भी बचे और टेस्ट भी बने। टिप नंबर 22, छोले बचे हैं, बनाओ छोले पराठा। कैसे करें? छोले को मैश कीजिए, उसमें मसाला और हरा धनिया मिलाइए और आटे में भरकर पराठा बना लीजिए। उदाहरण, अगर छोले रह जाते हैं ना तो मैं उन्हें मिक्सी में हल्का सा चला देती हूँ और फिर स्टफिंग बनाकर पराठा बनाएं, बच्चों को तो मज़ा ही आ जाता है। टिप नंबर 23, खीर बच गई है तो कुल्फ़ी कैसे बनाएं? बची हुई कुल्फ़ी को मोल्ड या छोटे कटोरे में डालकर फ्रीज़र में रख दीजिए, 4-5 घंटे के बाद जमे तो उसे ड्राई फ्रूट्स डालकर सर्व कीजिए। उदाहरण, खीर हमेशा बच जाती है तो मैं उसे फ्रीज़र में रख देती हूँ, सीधे कुल्फ़ी बना देती हूँ, बच्चे कहते हैं मम्मी ने तो जादू ही कर दिया। टिप नंबर 24, उबला पास्ता बचा है तो बनाओ पास्ता टिक्की। कैसे करें? उबले हुए पास्ता में उबला आलू मिलाइए, मसाला डालिए और टिक्की की शेप देकर तवे पर हल्का सेक दीजिए। उदाहरण, एक दिन बच्चों ने पास्ता आधा खाया, मैं क्या करती, उसमें थोड़ा आलू मिलाया, टिक्की बनाई और उन्हें टमाटो सॉस के साथ दे दिया, उन्हें लगा कोई नई डिश है, सब चट कर गए। टिप नंबर 25, सूखी सब्जी बची है, बनाओ टेस्टी सैंडविच। कैसे करें? बची हुई आलू, भिंडी या मिक्स सब्जी को मसल लीजिए, ब्रेड के बीच में भरिए और टोस्ट करिए, चाहें तो पनीर या चीज़ भी डाल सकते हैं। उदाहरण, कई बार दोपहर की भिंडी या आलू की सब्ज़ी बच जाती है तो मैं शाम को बच्चों के लिए टेस्टी ब्रेड सैंडविच बना देती हूँ, अंदर वही सब्ज़ी, ऊपर से टोमेटो सॉस, मज़ा आ जाता है। टिप नंबर 26, चावल बचा है, बनाओ चावल के पकौड़े। कैसे करें? 1 कटोरी बचे हुए चावल में बेसन मिलाइए, उसमें प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, अजवाइन, नमक और थोड़ा धनिया डालिए, थोड़ा पानी मिलाइए, गाढ़ा घोल बनाइए और गरम तेल में पकौड़े तल लीजिए। उदाहरण, जब कभी दाल चावल बनते हैं तो चावल अक्सर बच जाते हैं, बस मैं उसमें बेसन मिलाकर झटपट पकौड़े बना देती हूँ। बारिश के दिनों में क्या काम आता है?
तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थे कुछ घरेलू टिप्स। आपको कैसे लगे? उम्मीद है कि ये घरेलू टिप्स आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। हमारी ये वीडियो सामान्य जानकारी के लिए बनाई गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखें, मेरी दुआओं में शामिल है। मिलेंगे बहुत जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग।